वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से कुछ कमेंट भी आए थे कि FMS 3.0 पे जब से सैलरी बिल बनने शुरू हुए हैं, उनके पुरानी जो रिपोर्ट्स है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। कई साथियों के समस्या आ रही थी और कई लोग जो समय पे रिपोर्ट्स खास करके जैसे सैलरी बिल की इनर आउटर डाउनलोड नहीं कर पाए थे और अब करने जा रहे थे तो उनको कुछ दिक्कत आ रही थी। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप पुराने यानी 2024 के किसी भी महीने के सैलरी बिल या अन्य कोई बिल है उनकी रिपोर्ट्स इनर आउटर शेड्यूल कैसे डाउनलोड करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपके वीडियो है उनके SSO ID में जाकर के FMS 3.0 पे जाना है। FMS 3.0 पे जाने के बाद में आपको जो DDO रोल है उसमें सेलेक्ट करके आपको यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको जो मुख्य काम करना है वो यहाँ से बिल स्टेटस वाला जो ऑप्शन है उसमें जाना है। यहाँ से जैसे बिल्स में जाएंगे, सबसे पहला काम आपको बिल्स में जाना है। बिल्स में जाने के बाद में आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, बिल स्टेटस। यहाँ आप देखेंगे तो बिल स्टेटस जो है उसमें आपको अभी जैसे यहाँ डिफ़ॉल्ट जो तारीख होगी आज की तारीख तक के जो भी बिल है वो आपके शो हो जाएंगे। और जैसे ये भी जून माह की सैलरी की बिल है और यहाँ स्टेटस आ रहा है बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। तो ये तो अभी के जैसे बिल है। अब मान लो आप 2024 के किसी महीने के सैलरी बिल है उसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ आपको यहाँ ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। सर्च बिल में डाटा वाइज, डेट वाइज, रेफरेंस नंबर वाइज और पे मंथ ईयर वाइज। तो यहाँ से आपको पे मंथ ईयर है यहाँ ये सिलेक्ट कर लेना, तीसरा ऑप्शन। अब मान लो जैसे पे ईयर 2024 है, आपको यहाँ से 24 के सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पे मंथ है, आप किस महीने के बिल जानना चाहते हैं। यहाँ से जैसे मान लो जुलाई 2024 का अगर आपको बिल चाहिए तो यहाँ से मैंने जुलाई 2024 कर लिया। बिल टाइप में आप यहाँ से देख लें, ग्रांट इन एड है, सैलरी बिल है, वेजेज है, ME चालान है या और भी जो भी बिल है, PD एडवाइस वगैरह। अब यहाँ सामान्य रूप से जो बिल है वो सैलरी बिल की ज़्यादातर जो लोगों की समस्या आ रही है, यहाँ सैलरी बिल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में बिल सब टाइप, इसमें जाने के लिए आपको यहाँ रेगुलर सैलरी, डी एरियर या ऑनरेरियम, LTC एडवांस या बोनस वगैरह, सरेंडर एरियर, जो भी बिल आप चाहते हैं। अब जैसे सैलरी एरियर है तो रेगुलर सैलरी यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सैलरी का अगर आपको बिल चाहिए तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया 2024 मंथ, जुलाई 24 कर लिया। और सैलरी बिल यानी जुलाई 24 के सैलरी बिल अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो यहाँ सर्च करेंगे तो आपके सामने उस समय के जितने भी सैलरी बिल्स थे, यहाँ से जैसे इसको मैक्सिमम करेंगे तो जो भी सैलरी बिल्स इस महीने के थे यानी जुलाई 2024 के, वो सारे यहाँ आपके शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे बिल नंबर देखेंगे, यहाँ रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे आपको, बिल नंबर है, ग्रुप का नाम है, ऑफिस का नाम, DDO कोड, बिल टाइप, रेगुलर सैलरी बिल है तो यहाँ रेगुलर सैलरी बिल सारे शो हो जाएंगे, बजट हेड है, ग्रॉस अमाउंट। और यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स है, अब इस रिपोर्ट्स में जाकर के आप यहाँ से जैसे ये इनर रिपोर्ट है तो यहाँ से जाकर के आप ये इनर रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आउटर रिपोर्ट चाहें तो आप यहाँ से आउटर रिपोर्ट जो भी है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे आउटर रिपोर्ट यहाँ से हो गई। और इसके बाद में शेड्यूल अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से जैसे शेड्यूल है, इनके GPF है, इसके अलावा RGSS कोड होती है तो RGSS की शेड्यूल आ जाएगा। तो 2 शेड्यूल ही इनके हैं। अब यहाँ से जैसे मान लो इनर है, अब इनर को डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से ये इनर एक बार आपके शो हो जाएगा। इसको आप जूम भी कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ये डाउनलोड हो गया। अब आप इसको यहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। अब इसमें अलावा जैसे मान लो उस महीने में या किसी भी महीने में आपके सैलरी एरियर वगैरह है, अगर उस महीने में है, यहाँ से सैलरी बिल है और यहाँ से जैसे एरियर है, मान लो यहाँ D एरियर है, सैलरी एरियर है, अब मान लो यहाँ कोई भी जैसे बिल है तो अगर जो भी बिल है जैसे सरेंडर एरियर है, मान लो यहाँ अगर होगा तो आपके शो हो जाएगा, नहीं तो नो डाटा आएगा क्योंकि इस महीने में कोई भी सरेंडर एरियर नहीं था। अब मान लो जुलाई के बाद में अगस्त में कोई सरेंडर एरियर था तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे सैलरी बिल वगैरह में यहाँ से मैंने सैलरी सेलेक्ट किया और जैसे सरेंडर है तो जिस भी महीने में सरेंडर बना है, जैसे मान लो अक्टूबर में संभावना बनने की तो अक्टूबर में बना था तो यहाँ से सरेंडर एरियर किया और यहाँ से सेलेक्ट किया। तो यहाँ से जैसे अक्टूबर में भी नहीं है तो सरेंडर है, खाली सरेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सरेंडर एरियर नहीं होकर के सरेंडर था तो यहाँ से D एरियर या रेगुलर सैलरी जो भी बिल आपने उस समय बनाया है वो बिल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपके हो जाएगा। मान लो जैसे 23 में भी कुछ अगर बिल बने थे तो 23 अक्टूबर 2023 से सैलरी बिल है और यहाँ से अब जैसे रेगुलर सैलरी करेंगे तो यहाँ जो भी बिल बने थे अक्टूबर 23 में, ये 23 अक्टूबर में जो भी बिल बने थे वो भी यहाँ किस तरीके से शो हो जाएंगे। तो जो भी पुराने बिल्स की रिपोर्ट्स अगर अभी तक आपके पास में नहीं है, किसी भी कारण से आप समय पर डाउनलोड नहीं कर पाए यार और भी कोई समस्या हो गई तो आपको इस तरीके से
किसी भी कार्मिक की आप IFMS 3.0 से किसी भी कार्मिक की जो भी सैलरी रिपोर्ट्स है या DA रिपोर्ट, जिस भी बिल की आप रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहें उस मंथ ईयर को सिलेक्ट करके आप रिपोर्ट से वो डाउनलोड कर सकते हैं और अभी से डाउनलोड करके उनको प्रिंट कर लेंगे या आप किसी फोल्डर में बना करके सेव कर लें ताकि भविष्य में कभी भी जरूरत हो तो आप कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि IFMS 3.0 पे आप पुराने किसी भी महीने के किसी भी वर्ष की, जब से IFMS 3.0 पे बिल बढ़ने शुरू हुए हैं उस समय से आप किसी भी महीने की रिपोर्ट है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।